मम्मी जी। हाँ, क्या हुआ? वो मम्मी जी, मैं अब निकलती हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। हाँ? कहाँ जा रही हो बहू तुम? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, आज मेरा इंटरव्यू है, बस वही इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अभी दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। क्या इंटरव्यू? लेकिन बहू, तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी ननंद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन वो तो शाम को 5 बजे तक आएंगे। मैं तो 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी। बहू, जाना जरूरी है क्या? हाँ मम्मी जी, इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है। देखो बहू, शायद तुम मेरी बात को नहीं समझ रही। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? देख बहू, साफ साफ शब्दों में बात यह है कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं। लेकिन मम्मी जी, आपने तो शादी के पहले कहा था कि आप मुझे जॉब करने दोगी। देख बहू, वो शादी के पहले की बात थी, अब बात दूसरी है। तू हमारे घर की बहू है। जैसे शादी पुरानी हो गई, वैसे बात पुरानी हो गई। रात गई, बात गई। भूल जा तू उस बात को। उस समय तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी, तुम बहू नहीं थी हमारे घर की। अब तुम इस घर की बहू हो। अब तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से चलना होगा। और हमारे खानदान की बहुएं बाहर नौकरी करने नहीं जाती। लेकिन मम्मी जी, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई जॉब करने के लिए ही की थी। अरे बहू, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। तुम्हें कमी क्या है? सब कुछ तो है इस घर में। तुम्हारे ससुर नौकरी करते हैं, तुम्हारा पति कमाता है, फिर तुम्हारी कमाई की क्या जरूरत है? तुम्हारे थोड़े से पैसे से इस घर में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा। चुपचाप घर में रहो और घर संभालो, यही तुम्हारी जॉब है। बाहर जाकर कमाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो मम्मी जी, नौकरी करना मेरा सपना है। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर मैं नौकरी करूंगी। वो तो नौकरी के पहले ही मेरी शादी फिक्स हो गई, वरना मैं तो नौकरी लगने के बाद ही शादी करती। मम्मी जी, प्लीज मुझे ये इंटरव्यू देने दीजिए। अच्छा, तुझे इतना ही शौक है अपना सपना पूरे करने का, तो अपने माँ बाप के घर में ये सपना पूरा क्यों नहीं किया? शादी के बाद ही क्यों तुझे अपना सपना याद आ रहा है? तेरे सपने तो मायके में भी पूरे हो सकते थे। अब तुम शादी के बाद कमाकर हमें हमारी औकात दिखाना चाहती है, या फिर तुझसे घर के काम नहीं हो रहे जो नौकरी का बहाना बना रही है? लेकिन मम्मी जी, देख बहू, ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। तुम्हारा नौकरी करना ना ही मुझे पसंद है और ना ही तेरे ससुर जी को पसंद आएगा। हमारे घर में तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए तू ये नौकरी की जिद छोड़ दे और जाकर चाय नाश्ते की तैयारी कर। 5 बजे मेहमान आ जाएंगे, उनकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ी आई नौकरी करेगी, पहले घर गृहस्थी संभाल लो, बाद में नौकरी करना। हेलो मम्मी। अरे बेटा, तू आ गई कॉलेज से? हाँ मम्मी, आ गई। बहुत गर्मी है सच में बाहर। अरे भाभी, आप इंटरव्यू देने नहीं गई? आज आपका इंटरव्यू था ना? अरे बेटा, तू ये सब छोड़। अच्छा मम्मी, ये बताओ, आज आपने मुझे कॉलेज से जल्दी क्यों बुला लिया? कोई काम था क्या? अरे बेटा, आज तुझे इसलिए जल्दी बुलाया है कि तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा लड़का है, घर परिवार अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं। क्या लड़के वाले? अरे मम्मी, इतनी जल्दी मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? अब देख बेटा, देखना दिखाना तो करना ही पड़ता है। आजकल ये रिवाज है, लड़का लड़की देखकर ही शादी करते हैं। अभी तुम एक दूसरे को देख लो, शादी की बात तो हम बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन आप मेरी बात सुनो पहले। मम्मी, हमारे कॉलेज का टूर जा रहा है। मम्मी, मैं भी शिमला जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। जाऊँ क्या? क्या शिमला घूमने जाओगी? हाँ मम्मी, ज़्यादा फीस भी नहीं ले रहे हैं कॉलेज वाले, कॉलेज की ही बस जाएगी। केवल 5,000 रुपये मांगे हैं और इतने से पैसे में पूरा शिमला घुमा देंगे। हमारा और कोई खर्चा नहीं लगेगा वहाँ पर। मम्मी प्लीज़ मुझे 5,000 रुपये दे दो, प्लीज़ मम्मी। अरे बेटा सुन सुन, ये जो लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना,
ये लोग बहुत अच्छे घर से हैं। लड़के की माँ भी अच्छी है और पैसे वाले हैं। लड़के की माँ तो आज के जमाने की है, बिल्कुल मॉडर्न। वो शादी के बाद तो तुझे कभी रोकेगी टोकेगी नहीं, तो शादी के बाद तो खूब घूमना अपने पति के साथ, तुझे तब तो कोई रोकेगा भी नहीं। अरे मम्मी, देख बेटा, मम्मी वम्मी कुछ नहीं, जितना तुझे एंजॉय करना है शादी के बाद खूब अपनी लाइफ एंजॉय करना। भाभी, अब आप ही समझाओ ना मम्मी को। भाभी, आप कहो ना कि मुझे शिमला घूमने के लिए भेज दें। अरे बेटा, अभी तुझे घूमने की जरूरत ही क्या है, शादी के बाद तो खूब घूमना। पति के साथ घूमने का अलग ही मजा रहता है। अरे नहीं मम्मी जी, ये सब तो कहने की बातें हैं कि शादी के बाद लाइफ एंजॉय करना, लेकिन शादी के बाद तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जब लड़की अपने मायके में होती है तो मायके वाले कहते हैं कि बेटा तू शादी के बाद अपनी लाइफ एंजॉय करना, शादी के बाद जॉब करना, शादी के बाद घूमना फिरना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, लेकिन सच्चाई तो यह है मम्मी जी कि लड़की जब अपने ससुराल आती है और अपनी मर्जी से जिंदगी जीना शुरू करती है तो उससे ससुराल वाले ये बोलते हैं कि तुम्हें इतना ही जीने का शौक था तो अपने मायके में जी लेती, अपने माँ बाप के घर में अपने शौक पूरे कर लेती। जब लड़की अपने माँ बाप के घर में होती है तो उसे उनके हिसाब से चलना पड़ता है, और जब शादी करके ससुराल आती है तो उसे सास ससुर के हिसाब से और अपने पति के हिसाब से चलना पड़ता है। एक लड़की को अपने हिसाब से जीने का मौका मिलता ही कब है? क्या आपकी उम्र में घूमना फिरना चाहिए जब हाथ पैर काम करना बंद कर दें? मुझे नहीं लगता मम्मी जी कि शादी के बाद लड़कियों को अपने हिसाब से जीने का मौका मिलता है, क्योंकि शादी के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर उनकी देख रेख करो, उनकी पढ़ाई लिखाई देखो। एक औरत कभी अपने मन की जिंदगी जी ही नहीं पाती, उसे तो हमेशा दूसरों के हिसाब से जीना पड़ता है, और ससुराल जाने के बाद तो बिल्कुल जिंदगी ही बदल जाती है। इसीलिए कहती हूँ मम्मी जी कि जब तक आपकी बेटी आपके घर पर है उसे अपने हिसाब से जीने दीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि इनके ससुराल में कल को छूट मिले या न मिले। पता नहीं दीदी के ससुराल वाले कैसे हों। दीदी, आप शिमला जरूर घूमने जाइए, पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं दे दूंगी। सच में भाभी? थैंक यू भाभी, आप सच में बहुत प्यारी हो। मम्मी, अब तो मुझे जाने की परमिशन दे दो। देखो, अब तो भाभी मुझे पैसे दे रही हैं। बेटा, दरअसल बात वो नहीं है, डर लगता है मुझे कि मेरी फूल जैसी बच्ची या मेरी फूल जैसी बहू किसी गलत राह में ना चली जाए। तुम लोगों को पता है ना कि आज के समय में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। तो क्या मम्मी जी इस डर से लड़कियां जीना ही छोड़ दें, घर से निकलना ही छोड़ दें? अरे मम्मी जी, ऐसे ही डर कर रहोगे ना तो हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। जो सीख आप अपनी लड़कियों को दे रही हो वही सीख आप लोग अपने लड़कों को क्यों नहीं देते कि किसी की बहन और बेटे पर गलत नजर मत डालना, उनकी इज्जत करना। माँ जी, अगर आपकी तरह ही सोच कल्पना चावला की माँ की होती तो आज कल्पना चावला स्पेस में गई हुई पहली महिला नहीं होती। मम्मी जी, विश्वास सबसे बड़ी चीज होता है। हाँ, मानती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, पर वहाँ गलती बच्चों की है। बच्चों को अपने माँ बाप का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण उनकी गलती का परिणाम समाज के सभी लोग भुगते, ये बात तो सही नहीं है ना मम्मी जी? हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। बेटा, तू जब तक इस घर में है अपनी जिंदगी जी ले बेटा, क्या पता शादी के बाद जिंदगी जीने का मौका मिले ना मिले। बहू जी, मम्मी जी। बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कितना गलत करते हैं हम। जब तक हमारी बेटियां हमारे घर में रहती हैं तब तक हम कितनी रोक टोक करते हैं कि यहाँ मत जा, ऐसे कपड़े मत पहन, ये मत कर, वो मत कर, लोग क्या कहेंगे, और अपने बेटों को छूट दिए रहते हैं। वो भले रात के 12 बजे आए, 1 बजे आए, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? ऐसे में ही तो बेटे आवारागिरी सीख जाते हैं, नशा करना सीख जाते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को परेशान करना सीख जाते हैं। हम कभी भी गलती लड़कों की नहीं निकालते, गलती हमेशा लड़कियों की ही देखते हैं। बहू, तूने एक बात बिल्कुल सही कही, जो सुख मायके में होता है ससुराल में नहीं। यहाँ तक
बहुओं को अपने मायके आने के लिए ससुराल में पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है तो चली जाऊं क्या, वहाँ कोई फंक्शन है तब भी परमिशन लेके जाना पड़ता है। बहू तू इसकी शिमला जाने की तैयारी करवा दे। जी मम्मी जी। और हाँ बहू, इससे पहले तुझे एक काम और करना है। क्या मम्मी जी? फटाफट जाके अपना इंटरव्यू दे के आ। थैंक यू मम्मी, मुझे शिमला भेजने के लिए और भाभी को इंटरव्यू देने के लिए। मेरी प्यारी मम्मी। बेस्ट ऑफ लक भाभी। थैंक यू दीदी। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए।